क्या ग्राउंड की कोई रियलिटी नहीं होती है? 24 के लोकसभा में टोटल 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सभी पार्टियों का मिला के। 7500 करोड़ रुपया अगर चुनाव में लगाने के बजाय अगर रियल बिजनेस में लगाया होता, ये तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी ना जीतने की पार्टी की। अगर रियल में ये चीज़ लगाया होता, क्या बिहार का डेवलपमेंट नहीं होता? क्या विकास की गति तेजी से नहीं बढ़ रही होती? क्या विकास की सिर्फ बातें करने से हम विकास कर लेंगे? क्या हम स्ट्रक्चर बनाने से सब कुछ कर लेंगे? क्या स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है? क्या मैप बनाने से हमने ये सोचा है इस तरीके से होगा, उससे सब कुछ हो जाता है? हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें अमेरिका की बराबरी करनी है। हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम चाइना की बराबरी करेंगे, हम अमेरिका की बराबरी करेंगे, हम यूरोप की बराबरी करेंगे, हम विकसित देशों की बराबरी करेंगे। बट ग्राउंड रियलिटी में हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है। डेवलपमेंट को छोड़ के जातिवाद और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो मैं समझ रहा हूँ, जैसो राजा तैसो प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा करती है। इलेक्शन का समय आता है तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। 2024 के इलेक्शन में 3861 करोड़ खर्च किए गए। ये एक डेटा में रिवील हुआ। एक डेटा में 1.35 लाख करोड़ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खर्च किए गए। 2024 के लोकसभा में टोटल 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सभी पार्टियों का मिला के। तो आप ये समझिए, ये सभी पार्टियां मिलके 1000 करोड़ सिर्फ एक साल में खर्च करती हैं, एक इलेक्शन में खर्च करती हैं। तो जहाँ पर चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट जैसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? जब तक पॉलिटिकल पार्टियों में ये विल पावर नहीं होगी कि हम ये पैसा डेवलपमेंट में लगाएं, बजाय कि बढ़ा चढ़ा के चुनाव प्रचार अपने आप को दिखाने में, तब तक डेवलपमेंट हो ही कैसे सकता है? सोचो, 1000 करोड़ में से सिर्फ 500 करोड़ रुपया भी अगर डेवलपमेंट में लगा होता, क्या आप उनको वोट नहीं देते? क्या आप हिंदू मुस्लिम कर रहे होते? क्या बेरोजगारी का स्तर यही रहता? क्यों रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों हम डेवलपमेंट में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अभी एक चुनाव में और देखिए, बिहार के चुनाव में अगर आप देखेंगे 10,000 रुपये हर महिला को दिए गए, जिसमें टोटल खर्च 7,500 करोड़ रुपये खर्च आया। 7,500 करोड़ रुपये टोटल खर्च। ये आंकड़े बता रहे हैं। अभी आंकड़ों के बाहर कितना ज़्यादा होता है वो आप जानते ही हैं। तो 7,500 करोड़ रुपया अगर चुनाव में लगाने के बजाय अगर रियल बिजनेस में लगाया होता, ये तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी ना जीतने की पार्टी की। अगर रियल में ये चीज़ लगाया होता, क्या बिहार का डेवलपमेंट नहीं होता? क्या विकास की गति तेजी से नहीं बढ़ रही होती? क्या विकास की सिर्फ बातें करने से हम विकास कर लेंगे? क्या हम स्ट्रक्चर बनाने से सब कुछ कर लेंगे? क्या स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है? क्या मैप बनाने से हमने ये सोचा है इस तरीके से होगा, उससे सब कुछ हो जाता है? क्या ग्राउंड की कोई रियलिटी नहीं होती है? तो आप समझिए, इस हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरह की परेशानियों में वो लोग भी पिसते हैं जो इसको समझते हैं। क्योंकि
जैसा माहौल आप देंगे वैसा ही लोग करेंगे, जैसा माहौल राजा देगा वैसा प्रजा उस माहौल में ढल लेगी। उनकी मजबूरी है उसमें ढलना। अगर एक हमारा देश का विदेश में जाता है, यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, वहाँ कैसे वो सिस्टमेटिक हो जाता है? इंसान तो वही है, तो वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ एक सिस्टम बना दिया गया है, वहाँ एक माहौल तैयार कर दिया गया है। वो लोग इतने प्रोग्रेसिव इसीलिए हुए, उनके जो पुराने राजनेता थे, आज भले ही उनके राजनेता कुछ भी कर रहे हों, जो पुराने राजनेता थे जिन्होंने उस देश को टॉप पे लेके गए, उन्होंने गद्दी की परवाह किए बगैर अपने देश का हित साधा है। उन्होंने चुनाव प्रचार में इतना पैसा बहाने के बजाय डेवलपमेंट में काम किया है, अपना डेवलपमेंट पे वो जीते हैं। वो हमेशा उन्होंने ये दिखाया है कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि थोड़ा सा करने के बजाय बहुत ज़्यादा होल्डिंग लगाने से इतना प्रचार होता है अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दूसरे माध्यमों पे इतना प्रचार किया जाता है, इतना प्रचार किया जाता है, इतना पैसा फूका जाता है। अगर ये पैसा रियल में डेवलपमेंट में लग गया होता, इसका आधा पैसा भी डेवलपमेंट में लग गया होता, क्या डेवलपमेंट नहीं होता? क्या रोजगार की दर बड़ी नहीं होती? क्या हम आगे नहीं होते? ये सोचने वाली बात है। तो जब तक ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती रहेंगी, बेतुकी चीज़ों में पैसा बहाया जाएगा, जब तक हमारे चुने, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सबके सब वैसे ही हैं, सबके सब। जो भी नेता हम चुनते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, फिर कहते हैं पॉलिटिक्स में तो ये तो चलता ही है। आपने ये माहौल बनाया है, आपने जातिवाद का माहौल बनाया है, इसलिए ये चलता है। आपने हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का चलता है। आप तोड़ के तो देखो, आप डेवलपमेंट करके तो देखो, इन चीज़ों को छोड़ के तो देखो। जनता तो कभी चाहती नहीं हिंदू मुस्लिम। इस देश में अगर मुस्लिम रह रहा है, कैसे संभव है? या तो मुस्लिम रह ही नहीं रहे होते, यहाँ सिर्फ हिंदू हिंदू रह रहे होते, तो कैसे संभव है मुस्लिमों से काम ना लिया जाए? अगर एक मुस्लिम की कंपनी होगी, क्या हिंदू उसमें काम नहीं करेंगे? क्या हिंदुओं की कंपनी होगी, उसमें मुस्लिम काम नहीं करेंगे? अधिकतर समय में अगर आप देखते हैं, लकड़ी आदि का काम करने वाले मुस्लिम होते हैं अधिकतर। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ हिंदू ये काम नहीं करते हैं, फर्नीचर आदि का काम हिंदू नहीं करते, पर अधिकतर मुस्लिम ये काम करते हैं। तो क्या उन मुस्लिमों को बुलाना बंद कर देते हैं लोग? इस हिंदू मुस्लिम होने के बाद ही उनको बुलाएंगे, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये संभव ही नहीं है हम एक दूसरे से कट जाएं। हम 4 दिन बाइकआउट चिल्लाएंगे, 5वें दिन हम उसी ढर्रे पे आ जाएंगे, क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है हम एक दूसरे के बिना रह जाएं? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये माहौल, ये दंगे, ये कुरीतियाँ जितनी भी बड़ी हैं, जितनी भी होती हैं, सब नेताओं की देन है, सब नेताओं की देन है। जैसो राजा तैसो प्रजा, ऐसा हमारे पुरानी कहावतों में होता है, कहा गया, बहुत पुराने लोगों ने कहा और बहुत सोच समझ के कहा। क्योंकि राजा जैसा काम करेगा वैसे ही प्रजा चलेगी, जैसा माहौल राजा देगा वैसी प्रजा चलेगी। जैसा नेता हम क्षेत्रीय चुन देंगे वैसा ही क्षेत्रों में होने लगेगा। जैसे हम जिले में राजा चुनेंगे, जैसा हम राज्यों में राजा चुनेंगे वैसा राज्य में होने लगेगा। जैसा हम स्टेट में राजा चुनेंगे वैसा होने लगेगा, क्योंकि उसके माहौल जैसा वो देगा, हमें ढलना ही पड़ेगा। हमारी मजबूरी होगी, ना चाहते हुए भी। हम खाना पीना रहना इन लोगों के बीच में छोड़ नहीं सकते। जो लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें माहौल ही वैसा दिया जाता है। मान लो आप हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाले बंदे हैं, आपकी गाल में एक थप्पड़ मार दिया जाएगा और वो दूसरे धर्म का हो, क्या आप देखे रहेंगे? तो ये माहौल थप्पड़ मारने वाला दिया किसने? इन नेताओं ने दिया है। क्योंकि बढ़ा चढ़ा के हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद करते हैं,
जातिवाद की जो ये बात कहते हैं कि पिछड़े लोग पिछड़े रहेंगे, वो कब का हट चुका होता। सोचिए, सन 1947 से हम 2026 में पहुंच चुके हैं। चाइना हमसे आगे निकल चुका है। जनसंख्या हमारे पास चाइना से ज़्यादा है। हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल क्या है? उन्हें अपनी गद्दी टाइट करके पकड़नी है, तो वही चीज़ करेंगे। जातिवाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, दूसरी ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें लोग लड़े, जिसमें उनकी कुर्सियाँ बचेंगी। जब तक वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। गौर से देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, चाइना, जितने भी ये देश हैं, इनमें वो विल पावर रही कि इनकी कुर्सी अगर छीन भी जाती, पुराने लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुराने, जिन्होंने डेवलपमेंट के उस डर्रे पे पहुँचा दिया, उस टॉप पर पहुँचा दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आज के राजनेताओं की नहीं कर रहा हूँ। जो आज आप कहेंगे जो आज के राजनेता तो वही चीज़ कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट जिन्होंने किया, शुरू से तो डेवलप्ड नहीं थे ना ये लोग भी। शुरू से तो वहीं पहुँचे नहीं हुए थे। ये कोक से पैदा हुए और सीधे डेवलप हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं। इन्होंने तो मेहनत की है, कोई चमत्कार तो किया नहीं इनके ऊपर, कोई मैजिक तो इनके साथ हुआ नहीं। इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ पॉलिटिकल विल जो थी बहुत टाइट थी। उन्होंने जो पुराना डर्रा था वो तोड़ा। उस देश में जो भी कुप्रथाएं चल रही थी वो तोड़ी। हमारे देश में सती प्रथा नहीं टूटी क्या? अपने ही देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां नहीं टूटी क्या? क्या बदलाव नहीं आए? क्या बदलाव नहीं आ रहे हैं? ये बदलाव कौन लेके आया? जनता को तो उस पर ढलना ही पड़ेगा। राजनेता कर क्या रहे हैं? तो जब तक राजनेता हमारे देश के सही से बदलेंगे नहीं, चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारा डेवलपमेंट अमेरिका के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। यूरोप के बराबर हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते। चाइना से हम कभी टक्कर ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो पॉलिटिकल विल है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। हमारे राजनेता अपनी गद्दी टाइट पकड़ना चाहते हैं, और अगर पकड़ना चाहते ही रहेंगे, हम कभी भी टॉप पे पहुंचने वाले नहीं हैं। इस हिंदू मुस्लिम पे तो हम पहुंचने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये हमें